हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राइट इन्फॉर्मर चैनल में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 5 कॉमन फोन का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि ये ऐसे कॉमन प्रॉब्लम है जो हर किसी के फोन के अंदर आते ही आते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे डर लगता है या घबरा जाते हैं कि आप इसको कैसे ठीक करेंगे। तो आज का ये वीडियो आप जब देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस 5 कॉमन जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन क्विकली तुरंत के तुरंत आप अपने फोन से कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वो पांचों पॉइंट आपको बताते हैं जो कॉमन प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो इस वीडियो के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। दोस्तों, अगर आप फोन चलाते हो तो आपको ये पांचों प्रॉब्लम कभी ना कभी आपके फोन में भी जरूर आए होंगे। तो देखिए, सबसे जो पहला प्रॉब्लम है वो ये है कि आपका स्लो परफॉर्मेंस होने लगता है। आपका जो मोबाइल है, अगर आप इसको कोई भी चीज ओपन करेंगे तो बहुत स्लो स्लो से, ऐसे अगर आप इसको स्क्रॉल भी करेंगे तो स्लो स्लो होगा। ठीक है, कुछ चीज ओपन करेंगे तो बहुत धीरे धीरे से स्लो स्लो से ओपन होगा। तो आपको इसको कैसे ठीक करना है? जब भी स्लो होने लगे अगर आपका फोन, तो आप समझ जाइए कि इसमें स्टोरेज का प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो आपको इसको फ्री स्टोरेज करना है। ठीक है, अब आपको फ्री स्टोरेज कैसे होगा? जैसे कि देखिए, ये है वीवो का फोन, तो इसमें एक स्पेशल ऐप मिलता है जिसका नाम है आई मैनेजर, जो मैं आपके सामने यहाँ पे देखिए ये आई मैनेजर है, खोल के दिखाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जितना भी आप फाइल खोलते हैं उन सारे फाइल का बैकअप बनते जाता है, पीछे में एक फाइल होते जाता है। ठीक है, तो उसको आप यहां से क्लीन अप कर सकते हैं। देखिए यहाँ क्लियर लिखा हुआ है स्पेस क्लीनर। अगर मैं आप इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पे तुरंत बताएगा कि कितना स्टोरेज जो है यहाँ पे मेरा फ्री हो सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसे बता दिया ये 2.57 जीबी के करीब ये बता रहा है। अब सोचिए 2.57 जीबी, इतना स्पेस जो है मेरा अभी क्लीन अप हो जाएगा। ठीक है, और मैं जैसे ही इसको क्लीन अप करूंगा इस तरह से क्लीन अप करके और मेरा स्टोरेज को फ्री कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जिनके पास वीवो का फोन है वो इससे क्लीन कर सकते हैं और अपने स्टोरेज को जो फ्री करेंगे तो आपका जो फोन का परफॉर्मेंस होगा वो तेज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके फोन के अंदर ये आई मैनेजर नहीं है तो फिर आपको ऐप के अंदर जा करके और वहां से सारे ऐप को, जितना भी आप चीजें खोलते हैं वहां से जा करके फिर आपको कैश मेमोरी से इसको डिलीट करना होगा। ठीक है, तो ये था पहला पॉइंट। ठीक है, अब ये क्लीन अप हो रहा, पूरा क्लीन कर देगा। देखिए यहाँ पे डन दिखा दिया, यहाँ पे साइन टिकअप हो गया। ठीक है, अब ये क्लीन अप हो गया। अब मेरा फोन और भी तेजी से काम करेगा। ठीक है, अब दोस्तों आपका जो दूसरा पॉइंट है वो प्रॉब्लम ये आती है कि बैटरी आपका तुरंत के तुरंत खत्म हो जाता है, क्विक ड्रेन होने लगता है। तो इससे क्या मतलब होता है कि जब कभी भी आपकी बैटरी अगर तुरंत के तुरंत ड्रेन हो रही है तो इसमें आपको 2 काम करना है। पहला काम तो ये करना है, यहाँ पे देखिए इसको सेटिंग को जो है, ब्राइटनेस की जो सेटिंग है इसको कम बेस करना है। ठीक है, देखिए मैं कम कर रहा हूं ना, तो देखिए घट रहा है, फिर देखिए ऐसे ब्राइटनेस बढ़ रहा है। ठीक है, तो आपको इसको कम करके रखना है, इतना ही रखना है जितना कि आप इसको पढ़ सके। ठीक है, ज्यादा ब्राइटनेस अगर आप करके रखेंगे ना दोस्तों तो बहुत तेजी से आपका बैटरी ड्रेन होगा, क्योंकि आपको मैं बहुत बार ये बात बता भी चुका हूं और अभी भी बता रहा हूं, सबसे ज्यादा जो बैटरी का खर्च होता है वो स्क्रीन के ऊपर ही होता है। ठीक है, तो आपका स्क्रीन अगर ब्राइटनेस जितना ज्यादा रहेगा आपका बैटरी उतना ही तेजी से ड्रेन होगा और क्विक खत्म होगा। ठीक है, तो पहला तो आपको ये करना है। दूसरा चीज क्या करना है, जिसे देखिए इसमें बहुत सारी चीजें ऑन दिख रही है आपको। ठीक है, तो जो चीज आप, जैसे कि जीपीएस हो गया या आपने यहाँ पे वाईफाई ऑन किया हुआ है, जो चीज का अगर आपको जरूरत नहीं है, जो चीज यूज नहीं कर रहे हैं, अब जैसे वाईफाई भी यहाँ है, मोबाइल डेटा भी ऑन है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो यूज कर रहे हैं उसी को ऑन कीजिए और जो चीज आप यूज नहीं कर रहे हैं उसको यहाँ पे आपको अनटिक करके रखना चाहिए और उसको अनयूज वाले को डिसेबल करके रखना चाहिए। इससे भी क्या होता है, ये बैकएंड में चलते रहता है और यहाँ से आपका पूरा बैटरी ड्रेन होते रहता है। तो इस तरह से आपकी बैटरी बचेगी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और तीसरे पॉइंट के बारे में आपको बताते हैं। अगर कोई भी ऐप जो है दोस्तों, अगर आपका ऐप कोई खुल नहीं रहा, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको जाना है अपने फोन के सेटिंग के अंदर। ठीक है, तो चलिए मैं वहीं से दिखाता हूं आपको। ये आप जाएंगे फोन के सेटिंग में और सेटिंग में जाने के बाद फिर आपको जाना है अपने ऐप के ऊपर। ठीक है, जहां पे पूरे ऐप आपका होगा, जैसे देखिए ये ऐप सेटिंग है। ठीक है,
और इस ऐप के अंदर जा करके, अब जैसे कि यहाँ पे पूरा दिखा रहा है 87 ऐप्स है, ठीक है। तो इस ऐप के अंदर जाएंगे तो टोटल के टोटल आपके ऐप्स देखिए यहाँ पे खुल के आ गए हैं, ठीक है। अब इनके किसी भी जो भी ऐप का अगर नहीं खुल रहा है, आपको प्रॉब्लम आ रहा है, उस ऐप के अंदर जा करके आपको इसका कैश फाइल होता है, जो वो कैश फाइल को डिलीट करना है, ठीक है। और डिलीट करने के बाद से फिर आपको उसको ओपन करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका वो वहां से ठीक हो जाएगा और कैश फाइल जैसे ही डिलीट होगा उस ऐप का, फिर आपका जो ऐप है वो खुलने लगेगा, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और उसके बारे में आपको बताते हैं। चौथा पॉइंट है कि फोन अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, अनरिस्पॉन्सिव का मतलब समझ लीजिए यहाँ पे कोई भी चीज काम नहीं करेगा, ठीक है। जैसे हम अभी स्क्रॉल कर रहे हैं तो ये स्क्रॉल हो रहा है ना, आगे पीछे हो रहा है, ठीक है। या कोई चीज को ओपन कर रहे हैं तो खुल रहा है, लेकिन अनरिस्पॉन्सिव हो जाएगा तो कोई भी चीज ये स्लाइड नहीं करेगा, कोई चीज भी मैं खोलूंगा सेटिंग वगैरह कुछ भी तो खुलेगा नहीं, तो उसको बोलते हैं अनरिस्पॉन्सिव, ठीक है। तो अगर इस तरह से वो अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है तो इस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए अनरिस्पॉन्सिव होता है तो तभी होता है जब यहाँ पे सॉफ्टवेयर बग्स आता है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपली आपको इसको रीस्टार्ट कर देना है। रीस्टार्ट कैसे करेंगे, जैसे नॉर्मली आप पावर बटन से करते हैं वैसे ही पावर बटन से आप क्या कीजिएगा, अपने फोन को एक बार रीस्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। रीस्टार्ट कर देंगे फिर वो बग्स हट जाएगा और आपका अनरिस्पॉन्सिव एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका फोन ऐसे ही ठीक हो जाएगा। अब आते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ एंड दैट इज माय 5 पॉइंट, ठीक है। पांचवा पॉइंट क्या है, फोन चार्जिंग ही नहीं होती है दोस्तों, प्रॉपरली आपका फोन चार्ज नहीं होता है। आप चार्जिंग में लगाते हैं लेकिन इतना समय लगता है, जो 1 घंटे में चार्जिंग करता था अब वो 3 घंटा लग रहा है आपके फोन को चार्जिंग करने में, ठीक है। तो आप देखिए ये जो चार्जिंग पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, ये मैं दिखा रहा हूं आपको, जहां पे भी आपके फोन का चार्जिंग पॉइंट होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये चार्जिंग वाले पॉइंट के यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको सफाई करना है, क्लीन अप करना है। अब कैसे क्लीन अप करना है, आपको क्या करना है, थोड़ा सा पेट्रोल लेना है भाई साहब। मैं आपको पहले ही बता दूं, लिक्विड में दूसरा लिक्विड मत यूज कीजिएगा, आपको पेट्रोल ही लीजिएगा, ठीक है। और पेट्रोल लेकर के और कॉटन लीजिएगा जो रुई होता है, और उसमें थोड़ा सा कॉटन को पेट्रोल में डाल करके थोड़ा सा भिंगो करके और उसके बाद इसके अंदर डाल के और बढ़िया से इसके सफाई कीजिएगा। आप जब ये पॉइंट को साफ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका रुई जो है ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कार्बन लगा हुआ है और वो सारे कार्बन धीरे धीरे निकल जाएंगे। यहाँ आप सफाई कीजिए और फिर आप चार्ज में लगा के देखिए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि जो फोन आपका 2 घंटा 3 घंटा में 100% चार्ज होता है, वो फोन आपका तुरंत के तुरंत 1 घंटे के अंदर फुल चार्जिंग हो जाएगा, क्योंकि ये सारे टेस्टेड टिप्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने फोन का जो 5 कॉमन प्रॉब्लम था, जो क्विकली मैंने आपको यहाँ पे ओवरव्यू किया है, और ये 5 प्रॉब्लम बिल्कुल टेस्टेड हैं, और आप करके अपने फोन के ऊपर देखिए और आपका फोन का जो भी प्रॉब्लम होगा वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर आपका फोन का प्रॉब्लम ठीक होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए अच्छा वीडियो बना रहे हैं जिससे आपको फायदा हो रहा है। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, आपका कोई भी डाउट है, तो आप अपने सवाल को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे राइट इन्फॉर्मर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत कर लीजिए, इसलिए कि अगर आपके फोन के अंदर कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आएगा तो हमारे राइट इन्फॉर्मर चैनल पे उसका सोल्यूशन जरूर मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना।